नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, कल देर रात सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक हंगामा सा मच गया। कारण था, कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने एक पोस्ट लिखा एक्स पर और एक वीडियो भी डाला, जिसके बाद कहना चाहिए भूचाल सा आ गया, खास तौर पर बसपा में। चूंकि डॉक्टर उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है, बहुत गलत बात उनके लिए बोली है, कही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है और जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसे कतई भी बहुजन समाज जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुजन ही नहीं, कोई भी सभ्य समाज किसी भी वरिष्ठ नेता के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आप देखिए कि जैसे ही वो सारी चीजें हुई तो आकाश आनंद ने भी एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया बसपा सुप्रीमो मायावती का फेवर करते हुए। और जो कुछ उन्होंने लिखा है उस पोस्ट में, क्योंकि जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों से लगातार आकाश आनंद के साथ हो रहा है, उसके बावजूद वो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ पूरी तरीके से समर्पित कार्यकर्ता की तरह, समर्पित एक समर्थक की तरह पूरी तरीके से वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनके साथ साथ कई और लोग भी पार्टी से निकाले गए। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हैं। वो पार्टी में बदलाव कर रही हैं, बदलाव चाहती हैं। उन्होंने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखी लंबी चौड़ी, उसमें रिश्ते नाते ये सब चीजें तमाम उन्होंने बातें कही। ये सब कुछ हो रहा है और सुनने में ये भी आया है कि आकाश आनंद को, हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं की है। लेकिन खबर तो क्योंकि बुला के लोगों को कहा गया है, तो उसमें यह है कि आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। उसके बावजूद आकाश आनंद पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही डॉक्टर उदित राज का जो पोस्ट है वो आया, उसके बाद उन्होंने उदित राज की जो क्लास लगाई, साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के फेवर में जो चीजें बोली, जो चीजें कही, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। आकाश आनंद का वो ट्वीट मुझे ऐसा लगता है जैसे कितनी आग उनके अंदर दबी हुई है। एक एक शब्द अंगारे की तरह है, एक एक शब्द शोले की तरह है। और ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में जो लिखा है उन्होंने, जो मैंने थंबनेल में भी लगाया है, आपने देखा कि इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। अब किसको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आकाश आनंद ने एक्स पर जो पोस्ट लिखी है वो कुछ इस तरीके से, हालांकि आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़कर आपको बताना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आज लखनऊ में, ये कल की बात है, मान्यवर कांशीराम साहब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहेब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी कर सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहेब और मान्यवर साहेब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरीके की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। आकाश आनंद ने इस पोस्ट में खुद को बहुजन मिशन का एक सिपाही बताया है। अब आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि वो अपने आप को बहुजन मिशन से, बहुजन मूवमेंट से कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे और उसको उसी तरीके से लेकर चलेंगे जैसे एक सिपाही लेकर के चलता है। ये चीज बहुत जरूरी है यहां पर क्लियर कर दी जाए। अपने स्वार्थ में मान्यवर साहेब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, गरीबों और राजनीतिक ताकत के साथ
सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गला घोंटना की धमकी दे रहा है। उन्होंने फिर यूपी पुलिस को ये पोस्ट टैग की है। इसे साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी इस तरीके की भाषा पहले सुनी आकाश आनंद की कि इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत गहरा है। ये है कि आकाश आनंद कहीं से भी, किधर से भी, किसी एंगल से भी कमजोर नेता नहीं है। वो चूंकि बीएसपी में है, बीएसपी में कई पदों पर है, तो वो उसी चीज को फॉलो करते हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं या चाहती हैं, उनके निर्देश के हिसाब से। अगर उनको कहीं ये स्वतंत्रता मिल जाए कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें पार्टी के हित में निर्णय करें, जो चाहें आप पार्टी के हित में बोलें, स्टेटमेंट दें, बयान दें, तो फिर उनको किसी भी तरीके से कमतर आंकने की गलती कोई ना करे, क्योंकि आकाश जो होता है ना, वो असीमित होता है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता। तो जब जो व्यक्ति का नाम होता है, वो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत पड़ता ही पड़ता है। आकाश मतलब अनलिमिटेड। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो एक सोचने की और बात करने की जो शैली है, जो तरीका है, वो बिल्कुल यूथ जैसा है। उसी तरीके का जो जो पसंद किया जाता है आज के टाइम में, जिसे यूथ पसंद करता है। और कहीं ना कहीं गुस्से में, एक युवा को जब गुस्सा आएगा, एक 25, 26, 27 साल के, 28 साल के नौजवान को अगर गुस्सा आएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अगर कुछ कहा गया है, फिर वो उनकी बुआ भी हैं, उसलिए उस तरीके से, हालांकि रिश्ते नाते ये सब चीज़ें बसपा में और बहुजन मिशन में ये मायने नहीं रखती हैं, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद कहा है। लेकिन फिर भी होता है, खून खून की तरफ झुकता ही है। तो बुआ है उनकी, और इतनी वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसी नेता हैं जिन्होंने खुद को साबित किया है बहुत संघर्ष के बाद, बहुत लड़ाई के बाद। तो उनके लिए कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा ये चीज़? तो वही आकाश आनंद ने इसमें लिखी है कि मुझे ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से आता है। तो ये जो पूरा ट्वीट है उनका, ये इसका एक एक शब्द मुझे अंगारे की तरह लग रहा है, बिल्कुल जैसे उनके दिल में जो आग दबी हुई है, जो शोले लपट मार रहे हैं, वो बेताब हैं ज्वालामुखी बनने के लिए। मैं सच बता रही हूं आपको। और निकट भविष्य में आप आकाश आनंद को ज्वालामुखी बनते हुए अगर देखें तो आपको ताज्जुब नहीं होगा। ये मैं बता रही हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं ये चीज। तो आकाश आनंद का ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, तो लोग आसान भाषा में इसको कह सकते हैं, या थंब लगाया जा सकता है कि बहन जी के सम्मान में आकाश आनंद मैदान में। ये बहुत बहुत छोटा सेंटेंस होगा। ये जो आकाश आनंद ने लिखा है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो लगातार आकाश आनंद की घेराबंदी करते हैं, जो लगातार आकाश आनंद को टारगेट करते हैं, जो लगातार आकाश आनंद के लिए मतलब एक कहना चाहिए बिसात सजा के रखते हैं, एक लाक्षागृह तैयार करने की फिराक में है कि कब मौका मिले और साइड कर दिया जाए आकाश आनंद को। तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा, तो सोचा इस पर तो बात होनी चाहिए, अपने दर्शकों के साथ इस पर चर्चा करना बनता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।